मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बहुत ही खास चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसा जो हमारे महान देश भारत की आत्मा को छूता है। हमारा देश कहानियों, परंपराओं और आस्था का एक विशाल सागर है। एक ऐसी विरासत जो अनगिनत पीढ़ियों से चली आ रही है। राष्ट्रीय कल की स्वयंसेवक संघ ने 12 कथा, 12 माह, 12 तीर्थ नाम की एक सुंदर यात्रा शुरू की है। ये 1 साल तक चलने वाली 12 आध्यात्मिक चर्चाओं की सीरीज है जो 12 अलग अलग पवित्र तीर्थ स्थलों पर होती है। मिशन का मुख्य उद्देश्य सरल लेकिन गहरा है। ये पक्का करना कि हमारे देवी देवताओं की कहानियां, हमारे पवित्र स्थानों का महत्व और हमारे धर्म के गहरे दार्शनिक सच दिन कल की सेवक जैसे समर्पित व्यक्तियों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद गुप्ता और उपाध्यक्ष राजेश वार्ष्णेय जैसे आयोजक समझते हैं कि हमारे देश की ताकत उसकी आध्यात्मिक एकता में है। वे यह शानदार साल भर चलने वाली आध्यात्मिक गाथा का तीसरा अध्याय एक बहुत ही पवित्र जगह पर हो रहा है। संभल में श्री कमला कमलेश्वर बद्रिकेश्वर अवधेश्वर जी महाराज राहत बाला मंदिर। ये मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, ये दैवीय ऊर्जा का एक जीता जागता केंद्र है। एक राष्ट्रीय कल की स्वयंसेवक संघ की पहल का मकसद इस गहरे महत्व को राष्ट्रीय चेतना में सबसे आगे लाना है। लक्ष्य यह पक्का करना है कि हर नागरिक यह समझे कि संबल भगवान का तय प्रकट स्थल या प्रकट होने का स्थान है। एक ऐसी भूमि जो एक महान दिव्य उद्देश्य के लिए बनी है, जो भूमि के प्रति प्रतिबद्धता को कई प्रमुख हस्तियों ने मजबूत किया है। यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी श्री कल की धाम में शिलान्यास समारोह के लिए द्वारा किया है और वरिष्ठ आरएसएस नेता श्री इंद्रेश कुमार ने भी यहाँ पूजा अर्चना की है। श्री कुमार ने खूबसूरती से इस विश्वास को व्यक्त किया कि भगवान का अगला अवतार संभल में होगा। ये पुष्टि करता इस तीसरे बड़े कार्यक्रम के केंद्र में कालातीत और पवित्र शिव महापुराण का पाठ है। भगवान शिव की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वे वैराग्य, प्रेम, कर्तव्य और सृष्टि व विनाश के ब्रह्मांडीय नृत्य में गहरे सबक हैं। कथा का नेतृत्व सम्मानित आचार्य मनमोहन जी कर रहे हैं, एक विद्वान जिनकी आवाज इन प्राचीन छंदों में जान डाल देती है। भगवान शिव की कहानियों के साथ साथ आचार्य मनमोहन जी इस भूमि को पवित्र करने वाले 68 तीर्थों और 19 कूपों के महात्म्य या महान महत्व को भी उजागर कर रहे हैं। कल के अलावा प्रवचन 24 कोसी परिक्रमा के महत्व को खूबसूरती से समझाता है, जो लगभग 80 किलोमीटर तक फैले पवित्र क्षेत्र की परिक्रमा है। मेरे दोस्तों, यह अद्भुत पहल सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह हम सभी के लिए भाग लेने का एक हार्दिक निमंत्रण है। राष्ट्रीय कल्क स्वयंसेवक संघ ने हर गर्वित नागरिक को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए खुला आह्वान किया है। एक सदस्य बनकर आप सिर्फ एक संगठन में शामिल नहीं हो रहे हैं, आप एक कल की सेवक बन रहे हैं। हम हिंदू जगाने आए हैं, हम हिंदुओं को जगाने आए हैं। यह आक्रामकता का नारा नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार और सांस्कृतिक गौरव का आह्वान है। यह हमारी अपनी परंपराओं की सुंदरता, हमारे दर्शन की गहराई और हमें बांधने वाली एकता के प्रति जागने का आह्वान है। हाँ, मार्ग दिखाएगा। भारत को विश्व गुरु के रूप में देखने का यह विजन ऐसे आंदोलनों का अंतिम लक्ष्य है। अपनी आध्यात्मिक नींव को मजबूत करके हम अपनी संस्कृति के मशाल वाहक बने। आइए हम अपने पवित्र स्थलों के बारे में जानें, अपने धर्म ग्रंथों की कहानियों को साझा करें और जमीन पर अथक रूप से काम कर रहे संगठनों का समर्थन करें। आइए हम सभी कल की तीर्थ नगरी और हमारे पवित्र भूमि पर फैले अनगिनत अन्य पवित्र स्थानों के प्रचारक बने। इस नेक काम में शामिल होकर हम न केवल अपने अतीत को बचा रहे हैं, बल्कि अपने बच्चों के लिए एक शानदार भविष्य का भी निर्माण कर रहे हैं। एक दिन कल की सेवक जैसे समर्पित व्यक्तियों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरविंद गुप्ता और उपाध्यक्ष राजेश वार्ष्णेय जैसे आयोजक समझते हैं कि हमारे देश की ताकत उसकी आध्यात्मिक एकता में है। तीसरे बड़े कार्यक्रम के केंद्र में कालातीत और पवित्र शिव महापुराण का पाठ है। भगवान शिव की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वे वैराग्य, प्रेम, कर्तव्य और सृष्टि व विनाश के ब्रह्मांडीय नृत्य में गहरे सबक हैं।
कथा का नेतृत्व सम्मानित आचार्य मनमोहन जी कर रहे हैं। भगवान शिव की कहानियों के साथ साथ आचार्य मनमोहन जी इस भूमि को पवित्र करने वाले 68 तीर्थों और 19 कूपों के महात्म्य या महान महत्व को भी उजागर कर रहे हैं। कल इस शानदार साल भर चलने वाली आध्यात्मिक गाथा का तीसरा अध्याय एक बहुत ही पवित्र जगह पर हो रहा है। संभल में श्री कमला कमलेश्वर बद्रिकेश्वर अवधेश्वर जी महाराज राहत बाला मंदिर।